we were reading about the establishment of British rule in India. भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना, इसके बता रहे हैं, इसके विषय में पढ़ रहे थे हम लोग। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स को सभी फ्रेंच बस्तियों यानी कि फ्रेंच सेटलमेंट्स का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था 1742 में। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स किसको? लाउडली, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स को 1742 में सभी फ्रेंच सेटलमेंट्स यानी कि जितने भी फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती बनाई थी व्यापार करने के लिए, उन सब का गवर्नर जनरल जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स को नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। गॉट इट? बोलिए। देखिए, वी रीड दैट ईस्ट इंडिया कंपनी was established on December 31st 1600। 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल चार्टर, एक कानून के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में स्थापित हुई। फिर हमने पढ़ा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सितंबर 1664, डेट याद रखिएगा, बिकॉज डेट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री। इतिहास में डेट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सितंबर 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारतवर्ष में हुई। बात समझ में आ रही है? एंड अभी हमने पढ़ा कि 1742 में जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था फ्रांसीसी कंपनियों का, यानी कि जितने भी फ्रांसीसी कंपनियां अपना सेटलमेंट यानी कि अपना बस्ती बनाए हुए थी व्यापार के लिए, उन सब के गवर्नर जनरल समझे कि हेड के रूप में जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स को नियुक्त किया गया था। कह रहे हैं फ्रांस की व्यापारिक कंपनियां जो है चंद्रनगर और पांडुचेरी यानी कि पांडिचेरी आज के डेट में हम एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में, तो पांडिचेरी में और चंद्रनगर में फ्रेंच कंपनियां जो है, फैक्ट्री जो है स्थापित की गई थी। और दो कंपनियां, टू अदर कंपनीज दैट वर सेट अप इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड वर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, हमने पढ़ा कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई। फिर 1664 में कौन कंपनी आई? हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? उसी समय यानी कि उसी के आसपास, उसी पीरियड में जो है दो और कंपनियां आई, एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स नीदरलैंड की व्यापारिक कंपनी। बात समझ रहे? नीदरलैंड एक कंट्री का नाम है जिसको हॉलैंड भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीदरलैंड की थी, वह भी उसी पीरियड में यानी कि जब फ्रांस वाले आए थे, ब्रिटेन वाले आए थे, उसी के आसपास जो है डच वाले भी आए व्यापार करने के लिए, और पुर्तगाल के पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई, इस्टेब्लिश हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इस्टेब्लिश हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी यानी कि भारत में स्थापित हुई। और पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1628। ये चारों डेट याद रखिएगा। गॉट इट? जैसे पूर्व में कंपनी बनी ना, वो जैसे ये भारतवर्ष जो है
दक्षिण उत्तर पूर्व में पड़ता है, तो इसीलिए इस पूरे एशिया महाद्वीप को पूर्व मानते थे वो लोग वेस्ट के थे, पश्चिम के, तो वो लोग वेस्ट मानते थे। इसीलिए जो कंपनियां यहाँ स्थापित की गई उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। हाँ, लगभग जो पूर्व या उसके आसपास पड़ते हैं उनको। यस बेटा, यस, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखी गई। ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? हाँ, 1600। ओके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हाँ 1664। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1628 एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। वेरी गुड। कह रहे हैं कि जो पुर्तगाल की पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में स्थापित हुई थी, तो उसने अपना सेटलमेंट बनाया, यानी कि अपनी बस्ती बनाई, अपनी फैक्ट्री बनाई, लगाई गोवा में, दमन एंड दीव में और चेन्नई के आसपास के क्षेत्र में। अब देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच एंड फ्रेंच, ये चारों कंपनियां जो है ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना चाहती थी। बात समझ रहे हैं? जैसे कंपटीशन बढ़ गया, जैसे फ्रांस वाले चाहते थे कि ज़्यादा प्रॉफिट हमको हो जाए, अंग्रेज चाहते थे ज़्यादा प्रॉफिट हमें हो, डच चाहते थे कि ज़्यादा प्रॉफिट हमें हो, और पुर्तगाली चाहते थे कि ज़्यादा प्रॉफिट जो है हमें हो। तो इसको लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, विरोध, राइवलरी। बात समझ रहे हैं? चारों का आपस में विरोध हुआ, और जब विरोध हुआ तो एक दूसरे के बंदरगाह पर जहाजों को जाने से रोकना शुरू किया। बंदरगाह जहां से समुद्री मार्ग से व्यापार का काम होता है। बात समझ रहे हैं? तो चारों कंपनियों ने अपना पोर्ट यानी कि बंदरगाह सेटल किया था, तो उन्होंने एक दूसरे को रोकना शुरू किया। जब रोकेंगे तो विवाद होगा ही। बात समझ रहे हैं? तो चारों में ब्रिटिश और फ्रेंच जो कंपनियां थी ये अधिक मजबूत थी। वही कह रहा है कि द इंग्लिश एंड द फ्रेंच कंपनीज वर वेरी पावरफुल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों अधिक मजबूत थे। हेंस इसलिए जो है द डच कुड नॉट एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एंड फाइनली सोल्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स टू द ब्रिटिश। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई, और अंततः जो कुछ भी उनका व्यापार सेंटर था, व्यापारिक सेंटर, ट्रेडिंग सेंटर्स, उसको ब्रिटेन वालों को बेचकर वापस चले गए। कौन? डच। बात समझ रहे हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को सेटल नहीं कर पाई, स्थापित नहीं कर पाई, इसलिए अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को, व्यापारिक केंद्रों को ब्रिटिश को बेचकर वापस निकल गए जहां से आए थे, नीदरलैंड से। फिर अब वही कह रहा है कि जो कार्नेटिक वार्स जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है वो, यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का विद्रोह, प्रतिद्वंदिता, विरोध या संघर्ष कह सकते हैं। 3 युद्ध लड़े, उन्हीं युद्धों को कार्नेटिक वार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्नेटिक वार्स। किनके बीच हुआ? हाँ, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। और क्यों हुआ? देखिए, दोनों यानी कि फ्रांस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां जो है, ये दोनों वही ज्यादा एडवांटेज लेना चाहते थे, तो दोनों का आपस में संघर्ष हुआ। और जैसे भारतीय जो शासक उस समय थे, तो ज्यादातर भारतीय रूलर, इंडियन रूलर्स जो है आपस में संघर्ष कर रहे थे, तो उसका ये लोग फायदा उठाते थे। वही कर रहे हैं, बोथ द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द राइवलरी एमंग द इंडियन रूलर्स, यानी कि फ्रांसीसियों ने भी और ब्रिटिश ने भी भारतीय शासकों का जो आपस में प्रतिद्वंदिता यानी कि संघर्ष चल रहा था, उसका फायदा उठाए। फ्रांस के लोगों ने भी और ब्रिटेन के लोगों ने भी।
भारत के शासक जो थे वे आपस में लड़ रहे थे, तो उनके आपसी संघर्ष का, आपसी लड़ाई का उन लोगों ने फायदा लिया। दे अलाइड देमसेल्व्स विद राइवल इंडियन रूलर्स एंड फॉट 3 wars। तो उन लोगों ने क्या किया, जो प्रतिद्वंदी भारतीय शासक थे उनको अपने साथ मिलाया। जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, तो एक को फ्रांसीसियों ने अपने साथ मिला लिया, दूसरे को अंग्रेजों ने मिला लिया। इस तरह से उन रूलर्स को, शासकों को अपने साथ लेकर 3 युद्ध लड़े ये लोग, फ्रांस वाले और ब्रिटेन वाले। अब देखिए, इतने दूर से आकर यहां हमारे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं सब, बात समझ रहे हैं? क्योंकि हमको व्यापार में ज्यादा प्रॉफिट हो, इसलिए व्यापार में हम ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करें, इसलिए लड़ाई लड़ रहे थे। कह रहे हैं अंग्रेजों ने अटैक यानी कि आक्रमण करना शुरू किया पौंडीचेरी में, जो फ्रांसीसियों की कंपनी थी उस पर, फैक्ट्री लगी थी उस पर। अंग्रेजों ने फ्रांस की फैक्ट्री जो पौंडीचेरी में लगी थी उस पर आक्रमण किया, जबकि फ्रांसीसियों ने मद्रास में जो ब्रिटिश सेटलमेंट था, यानी कि अंग्रेजों की जो फैक्ट्री या कंपनी या बस्ती थी, उस पर आक्रमण किए। यानी कि कहीं अंग्रेजों ने फ्रांस पर आक्रमण किया, फ्रांसीसी कंपनियों पर आक्रमण किया, तो कहीं फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी कंपनियों पर आक्रमण किया। ऑल टुगेदर, कुल मिला जुलाकर जो है, दे फॉट 3 wars known as the Carnatic Wars between 1746 and 1763। 1746 से लेकर 1763 के बीच में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने 3 युद्ध लड़े। उन्हीं युद्धों को कार्नेटिक वार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्नेटिक वार्स, 1746 टू 1763। कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है दक्षिण भारत में, उन्हीं सब जगहों पर जो है ये कार्नेटिक वार्स जो है लड़े गए थे। सर ये जो रूल है, जो पुरानी चीजें